बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाना कराम, कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखने के लिए मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि आपको ये मालूम ही है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक थप्पड़ वाली कहानी आपको सुनाई थी और स्टोरी बताई थी कि इस्लामाबाद के इक़्तिदार की राहदारियों के अंदर क्या हुआ। आ, उस स्टोरी के बारे में बहुत सारे लोग जो है वो अब इंटरनेट के ऊपर पूछ रहे हैं और ये बार बार सवाल कर रहे हैं कि वो उसमें शख्सियत है कौन, उसका नाम क्यों नहीं बता रहे, ये थप्पड़ वाली कहानी कहाँ है, ये कहाँ पर ये वाक़या पेश आया। तो अर्ज़ ये है कि इस बारे में कुछ तफ़सीलात मैं पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुका हूँ और मैंने आपको बताया था कि इस स्टोरी को तारिक मतीन साहब ने ब्रेक किया था। तो तारिक मतीन साहब ने उन शख्सियात का नाम क्यों नहीं लिया, इसकी वजह मैं आपके सामने जो है ना वो इस वीडियो के अंदर रख दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली जो है ना वो इशारा किन की तरफ था और क्यों नाम उन लोगों के जो है ना वो नहीं लिए गए। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, खबर सबसे बड़ी ये भी है कि इमरान खान का गद्दार नंबर वन। मैं सारी पार्टी के ऊपर नजर घुमा के देखूं ना तो इनसे बड़ा गद्दार शायद ही मुझे कोई नजर आए। आस्तीन का सांप नंबर वन, गद्दार नंबर वन, निशाने इबरत बना है, अपने घर में बना है और वाकई निशाने इबरत बना है। इसकी स्टोरी भी मेरे पास मौजूद है। और नाज़रीन कराम, खबर यह भी है कि पिछले कुछ घंटों के अंदर काजी जो फायज ईसा साहब हैं उनके बारे में जिनको चौ था वो उतर गया है और काजी साहब पिछले 48 घंटों में बड़ी मुश्किल में हैं। ये खबर भी मेरे पास मौजूद है। इसके बारे में भी कुछ तफसीलात जो है वो आपके सामने रखनी है। नून लीग की टिकटें जो वापस हो रही हैं उसके ऊपर भी बात करनी है और एक अवामी दबाव के ऊपर अहम तैनाती कैंसिल हुई है उसके ऊपर भी बात करनी है। यानी कि इन अ नटशेल खबरें काफी ज्यादा है। कोशिश करूंगा थोड़े वक्त में ज्यादा खबरें आपके सामने जो है वो रख सकूं। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त हमेशा की तरह, एक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तक अगर आपने नहीं किया है। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक को पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो कमेंट और जो शेयरिंग है वो ज्यादा से ज्यादा करें। एक्चुअली मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, फायदा होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ना वो पैगाम पहुंचाने में। सो नाज़रीन किराम, एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखता जाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने जो है ना वो खत एक पढ़ना चाहता हूं। वो खत भेजा है सनम जावेद साहिबा ने जेल से। वो खत जरा सुन लीजिए और आपको मजा आएगा सुन के। वो क्या कह रही हैं, कहते हैं जी, क्या आईपीपी ज्वाइन करने वालों को शहीदों की बेहरमती माफ हो जाती है? क्या आईपीपी ज्वाइन करने से मुजस्समे अपने टूटने का दुख भूल जाएगा? क्या आईपीपी ज्वाइन करने से दीवारों पर लगी यादगारें खुद ब खुद जुड़ जाती हैं? क्या आईपीपी ज्वाइन करने से शहीदों के खानदानों के जज्बात मजरू नहीं रहते? क्या आईपीपी ज्वाइन करने से जंग फिर से बदल कर एहतजाज बन जाती है? क्या आईपीपी ज्वाइन करने से ज्वाइन करने वालों का इबरतनाक अंजाम नहीं चाहिए? अपनी सियासत चमकाने के लिए मजहब के बाद अब शहीदों के नामों, उनकी कुर्बानियों और उनके खानदानों का इस्तेमाल हो रहा है। ये काबिल मजम्मत है। ये अपने हाथों से लिखी हुई तहरीर है सनम जावेद साहबा की। उन्होंने एक और तहरीर भी लिखी है, वो भी सुन लीजिए। क्योंकि सनम जावेद जो है ना वो इस वक्त एक इस्तारा बनती जा रही है मज़ाहमत का। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, आप सब हमारे अजीम काबिल आईजी पंजाब साहब को तो जानते ही हैं, जो इतने तेज हैं कि चाहे दिन हो या आधी रात वो अचानक कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, पर उस अचानक दौरे पर भी वो कैमरामैन को साथ रखना नहीं भूलते। रोजाना या तो वो किसी के घर होते हैं या कोई उनके ऑफिस होता है और वो फोटोशूट या फिर सारा दिन टीवी पर चलता है। अब सवाल यह है कि 9 मई को लोग इतनी शदीद गर्मी में 2 से ढाई घंटे पैदल चलते लिबर्टी से कैंट पहुंच गए, मगर तेज तरीन आईजी साहब ना पहुंचे। कुछ लोग तो इस कीमती चीजों वाले घर में अंदर तक पहुंच गए, मगर तेज तरीन आईजी साहब ना आए। आग लग गई, तोड़फोड़ हो गई, पर वो ना आए जिनकी ड्यूटी थी। लोगों की हिफाजत, शहरियों की हिफाजत। क्या तब भी आपकी गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गया था? ये सनम जावेद पूछ रही हैं। वो पूछ रही हैं, क्या फिल्मों की पुलिस की तरह आखिर में आने का डर था? उस दिन कहां और कौन सा जो है ना वो फोटोशूट में आप मसरूफ थे? अगर उस दिन आप अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते, आप जेल में क्यों नहीं हैं? हम क्यों हैं? हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मांगने वालों, इनसे इस्तीफा मांगो। जो लोग हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मांग रहे हैं वो उनसे इस्तीफा मांगो। यार ये बड़ी दिलेर लड़की है। मतलब मैं दिन ब दिन इसका मद्दा होता चला जा रहा हूँ। मतलब इतनी दिलेर कोई मतलब कैसे रह सकता है? इतने दिन जेल में काटने, सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद इतनी दिलेरी आप कैसे दिखा सकते हैं? शुरू शुरू में मैंने कई मौकों के ऊपर इनके ऊपर हल्की फुल्की तनकीद भी कर दी, लेकिन मैं इनकी दिलेरी से यकीन कीजिए कि वाकई इंप्रेस हो गया हूँ कि इतनी, आप उसे ठीक कहें गलत कहें वो एक अलग कहानी है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि सनम जावेद एक दिलेर लड़की है। एक और खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम। खबर ये है कि जो केनिया की हाई कोर्ट है
उसके अंदर इतराज़ात जो उनकी अरशद शरीफ साहब की अहलिया के इतराज़ात खत्म करके अब वहां पर जो है ना वो समात शुरू हो रही है। छुट्टियों के बाद जो है उन सबको बुला लिया है। मैं हैरान हो गया हूं कि कीनिया के अंदर इस समात का आगाज हो चुका है, लेकिन हमारा जो अपनी कोर्ट्स हैं, हमारा अपना जो निज़ाम इंसाफ है, वो उंगली दांतों में दबाए देख रहा है कि अरशद शरीफ के कातलों के साथ क्या करना है। मतलब इन्वेस्टिगेट तो करें ना, पता चले। कोई मुराद सईद पे इल्जाम लगाता है तो कुछ पे कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। और भाई इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा ना। मुराद सईद बेचारे को फंसाने के लिए पता नहीं रंग बिरंगे कौन कौन सी बातें होती हैं, लेकिन मैं कहता हूं चलें करें इन्वेस्टिगेट, कुछ तो करें। जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसको पता नहीं जो है ना वो कहां पे किया गया है। तो मुझे तो जो है ना वो एक गोरख धंधा ही नजर आता है। हर चीज जो है हमारी अदालतें जो है ना वो कीनिया की अदालतों से भी शायद गई गुजरी हो चुकी हैं। हम जो है ना वो उसमें कुछ नहीं देखेंगे। और अब नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़े गद्दार हैं जो निशाने इबरत बना है, उसकी खबर सुन लीजिए। नाज़रीन किराम खबर यह है कि परवेज खटक साहब जो ये कहते हैं कि मैं इमरान खान को हराऊंगा, और इमरान खान मतलब ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कि अभी उनका आज का बयान था जी, इमरान खान सदारती निजाम चाहता था, इमरान खान ये चाहता था। इमरान खान तो मतलब सबसे बड़ा गद्दार इमरान खान को बनाने की कोशिश की जा रही है। आज वो अपने आबाई हल्के के अंदर नाज़रीन किराम कन्वेंशन करने के लिए गए हैं। कुल मिला के 100 बंदा उनके कन्वेंशन के लिए लिया आया। यानी कि जो परवेज खटक ये कहता था कि मैंने मेरी वजह से जो है ना वो गवर्नमेंट बनी, मेरी वजह से जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट बनी, मैंने जो है ना वो केपीके के अंदर गवर्नमेंट उनको बनाई, आज वो निशाने इबरत बन चुका है। 100 बंदा उसके साथ नाज़रीन लिटरली 100 बंदा आज जो है ना वो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है उनका हकीकी या क्या उन्हें कहते हैं नजरियाती जो है ना वो पार्लियामेंटेरियन के साथ 100 बंदा जो है वो नहीं खड़ा है आज। ट्रूली आप बिलीव कीजिए, आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो वो ये कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब वाकई एक निशाने इबरत बन चुके हैं। निशाने इबरत जो है परवेज खटक साहब जो है ना वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा जनाबे वाला ये जो थप्पड़ वाला मामला है इसके ऊपर थोड़ी सी स्टोरी सुन लीजिए। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं यार ये थप्पड़ थप्पड़ वाली क्या कहानी है, नाम क्यों नहीं ले रहे। तो मैंने नाज़रीन कराम अगर आपने मेरी पिछली वीडियो गौर से देखी हो तो मैंने उसमें ये पूरा वाकया बड़ी तफसील से बयान किया क्या क्या हुआ। मैंने बताया कि ये तारिक मतीन साहब की स्टोरी थी, और तारिक मतीन साहब ने अपनी स्टोरी के अंदर ये बता भी दिया था कि उस शख्स ने जिसने मुझे ये पूरी स्टोरी बताई, उस शख्स ने मुझे ये स्टोरी बताई ही इस शर्त के ऊपर कि आप नाम नहीं लेंगे, आप ये बता दें, जिसको पता है उसको पता लग गया कि जिसके साथ जो हुआ है। ये मैं बता दूं कि ये नून लीग की सीनियर शख्सियत है। कुछ लोग कुछ खवातीन के नाम ले रहे थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनमें खवातीन नहीं है, ये खवातीन नहीं, एक मर्द शख्सियत है, मर्द। तो खातून के साथ किसी खातून के साथ इस तरह का वाकया पेश नहीं आया। और जो दूसरी तरह साइड पे जिनसे थप्पड़ पड़ा है वो गैर सियासी शख्सियत है, वो सियासी शख्सियत नहीं है, वो गैर सियासी शख्सियत है। तो मुझे लगता है कि शायद जो सोर्स जो एतबार करता है और जो स्टोरी बताता है उसके भी मतलब ये जर्नलिज्म के एथिक्स में आता है कि उस सोर्स से किया गया वादा पूरा किया जाए और उसका ढोल ना पीटा जाए। मतलब अगर कोई बंदा खबर देता है तो उस खबर का पास रखा जाए, उससे किए हुए वादे का पास रखा जाए, और जितनी सोर्स इजाजत देता है कि यार आप मैं आपको इतनी खबर दे रहा हूं, आप मुझसे वादा करें कि सिर्फ इतनी ही खबर बयान करेंगे, तो फिर कुछ भी हो जाए आपको सबसे पहले अपने सोर्स से किए हुए बात की जो है ना वो पास रखना पड़ता है। और यही जर्नलिज्म की एथिक्स है, यही जर्नलिज्म की जो है ना वो सबसे बुनियादी असास है। अच्छा जनाब एक और खबर सुन लीजिए। वो खबर ये है कि इस टाइम JUIFA की जानिब से एक दावा सामने आया। हाफिज अहमदुल्ला साहब कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, बेशक नून लीग की बनती है गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की बनती है, ये मैं आपको बता दूं जो सदर पाकिस्तान आ रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं। यार मैं ना वैसे शेर व शायरी का ज्यादा शौकीन नहीं हूं इसमें वीडियो के अंदर बयान करने का, लेकिन चूंकि अब बात ऐसी है तो मुझे वो शेर पढ़ना पड़ेगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। अगर मैंने सही से पढ़ा है तो कुछ इसका यही मफहूम है कि आप कर लें जितनी ख्वाहिशें करनी है, और क्या किया जा सकता है भाई। जब सबसे पहले सबसे बड़ा चांस था आपके पास, आपने मिस करा दिया है। अब जो है वो सुधार तो आप भूल जाएं, आपके साथ तो वो सीट एडजस्टमेंट करने तो बहुत बड़ी बात है, आप किन चक्रों के अंदर जो है ना वो घूम रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब का एक बयान आया नाज़रीन करम, वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस पूरी सूरत हाल के अंदर। हनीफ अब्बासी साहब ये फरमा रहे हैं
वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, 9 मई वालों को सजा दें, बाकी पीटीआई के साथ जो है वो आप ऐसा ना कीजिए। बाकी पीटीआई को जो है ना वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए और जो सारी चीजें हो रही हैं उनके साथ नहीं होनी चाहिए। ये मैं हैरान करूं। इसी तरह का एक बयान राजा परवेज अशरफ का भी आया है। ये आपको लगता लगेगा ये जैसे कि ये सब कुछ अचानक हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। उस वजह से जो है ना वो ऐसे तो नहीं है कि अचानक इस तरह के बयान आना शुरू हो चुके हैं। राजा परवेज अशरफ साहब ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब देखिए, ये नून लीग वालों ने जब ये 20 लोगों को वोट दिया तो भाई क्या हुआ था, सारा अब वोटर बदल चुका है, अब इस तरह से वोट नहीं पड़ते हुए हैं, शख्सियत के वोट नहीं बदलते हैं, पता ही नहीं सब कुछ है। लेकिन मैं हैरान हूं कि जब सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि फिर भी वोटर डालेगा वोट बल्ले को, लेकिन डब्बे में से आपका निकल आएगा। पता नहीं कौन सी इनको तसलियां दी गई हैं या कौन से इनको जो है ना वो वादे वईद किए गए हैं। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लें, वो काजी उल कज़ा जनाब काजी फायज ईसा साहब के बारे में है। मैंने आपको बताया ना पिछले 48 घंटे कुछ उनके अच्छे नहीं गुजरे हैं। तो वो जनाब जिन लोगों पे जिन पे तकिया था वही हवा देने लगे हैं, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो शायद उन्हें अपने पुराने गुस्से के अंदर इतना भूल चुके हैं कि उनको ये अंदाजा ही नहीं हो रहा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर है नाज़रीन किराम, वो अब तनकीद कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, असदुर साहब ने जो है ना वो इसके ऊपर तनकीद की है। असदुर साहब जो है ना वो बड़ा खुल के इसके ऊपर बोले हैं कि भाई ये क्या तरीकाकार है, ये मतलब इसको आप जो है ना वो इस मामले को किस तरफ जो है ना वो लेके जाना चाहते हैं। बाकी भी जो कुछ रिपोर्टर हैं जैसे अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब, हसनात मलिक साहब और बाकी कुछ हैं, बाकी जितने रिपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग साकिब बशीर और इंक्लूडिंग वो बाकी तमाम रिपोर्टर्स, वो यहां तक लिख रहे हैं कि काजी के दांत खाने के और दिखाने के और, इस हद तक जो है वो लिखा जा रहा है। तो काजी साहब का वो जो एक भरम था ना कि वो पता नहीं काजी आएगा, काजालमो डरो काजी आ रहा है, वो कहानी नाज़रीन किराम काजी साहब ने बजाते खुद ही अपने लिए जो है वो खत्म कर दिया। तो काजी साहब के लिए वो कोई ऐसी जो है ना वो मामला मैं आपको बता दूं कि है नहीं है। अच्छा, एक और नाज़रीन किराम आपको बता दूं कि इस मुल्क के अंदर हर चीज को बाप का माल समझकर ट्रीट किया जा रहा है। मतलब ये तय कर लिया गया है कि हर चीज को तबाह करके रख देना है। इसी सिलसिले में एक तैनाती हुई और वो बड़ी कंट्रोवर्शियल तैनाती थी, और वो तैनाती हुई जनाब मोहतरम वहाब रियाज साहब, यानी कि वो फिल वक्त सूबाई वजीर खेल भी हैं, फिर वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, और उनके ऊपर जो है वो अब एक और मेहरबानी ये की गई कि उनको कहा गया कि अपनी मर्जी की टीम चुने। तो जो कंसल्टेंट साथ में होते हैं तो वो जो उनके साथ सलमान भट्ट साहब को जो है ना वो तैनात किया गया। इसके ऊपर आप बिलीव कीजिए कि इसके ऊपर मैं इंडिया में एक बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं, पुराने क्रिकेटर हैं, उनके जो है ना वो तज्जिया सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मैं हैरान होता हूँ, कमेंटेटर हैं बड़े जबरदस्त, अब मैं नाम उनका मेरे ज़हन से निकल गया है। वो तज्जिया कर रहे थे, कहते हैं कि हम हैरान होते हैं कि एक पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है। एक हफ्ते नजम सेठी होता है तो अगले हफ्ते जो है ना वो ज़का अशरफ होता है। संडे को दोनों डिसाइड करते हैं कि अगला हफ्ता किसका होगा। तो इतनी सारी जो है ना वो डिजास्टर्स किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है। तो ऐसी सूरत में जब इन्होंने पूरे मुल्क की तबाही करने का, पूरे मुल्क के इदारों की तबाही का जिम्मा ले लिया है, तो पीसीबी को तबाही का भी शायद इस निगरानों ने जिम्मा दे लिया है। और उसके अंदर ये जो सलमान भट्ट साहब को तैनात किया गया, सोशल मीडिया के लोगों ने बहुत प्रेशर डाला, तो इस तैनाती को कैंसिल कर दिया गया है। अब इनकी जो तैनाती है वो रिवर्स हो गई है। आखिरी खबर जनाब, टिकटों की वापसी के बारे में सुन लीजिए। इसके ऊपर कुछ बात साबिर शाकिर ने भी किया है, लेकिन मैंने कल इस बात को नोट किया था। ये हसन रजा साहब ने रिपोर्ट किया था कि नून लीग जो है उसका जो सियासी दफ्तर है वो वीरान है, कोई वहां पर बंदा ना बंदे की जात है। नवाज शरीफ साहब अंदर बैठे हुए थे, कोई एक वर्कर तक बाहर नहीं था। लोगों की अदम दिलचस्पी है नून लीग में टूट फूट के शिकार हो चुकी है। टिकटें इस तरह से दानियाल अजीज साहब कुछ लोगों को टिकट लेके देना चाहते थे, बाद में पता चला वो नहीं, वो गड़बड़ाहट हो गई, वो मामला पीछे हो गया और अब जो है ना वो गेम ओवर हो गई है। दानियाल अजीज साहब जो है वो साइड पे हट गए हैं। बाकी से पहले ही आपको बताया मिफ्ताह, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के क्या ख्यालात हैं। अब हनीफ अब्बासी साहब की भी जो सोच है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ हनीफ अब्बासी लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन सोच उनके सामने है। तो इस तरह से यह है कि नून लीग के अंदर जो है वो अब ये सिलसिला कार जो है ना वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अब तक की खबरें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।